हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @मधुर सर। और मैं हूं मधुर ढाका। एक जबरदस्त चैप्टर लेके आया हूं आपके लिए, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। भाई साहब कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का आता है। इससे पहले कौन सा चैप्टर कर रहा है? केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। वो कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। 10 और 6 16, 16 आउट ऑफ 80। 1/5 कितना हो गया? 20%। भाई 20% सिलेबस करा दिया अभी। और भाई मैं गारंटी लेता हूं जून में पूरा सिलेबस आपको करा के दे दूंगा। जून में, कंप्लीट जून में अपने मस्त बैठना और अपने चिल करके सारा सिलेबस करना। कैसे पढ़ना है? सबसे पहले तो इसके नोट्स बनाने आपको, जो मैं करा रहा हूं, और साथ के साथ उनको पहले तो उसी की मल्टीपल रिविजन्स करनी है। उसकी मल्टीपल रिविजन्स करने के बाद आप क्या करोगे? आप ना एनसीईआरटी को भी पढ़ो। जितनी देखो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो, बट ओवर द टाइम जब आप पढ़ोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले एक पेज पढ़ा, 2 लाइन समझ में आई, फिर आपने दोबारा पढ़ा, 3 लाइन समझ में आई, तो इससे ना मतलब एक यूं नहीं है कि आपकी सिर्फ साइंस इंप्रूव होगी, उससे आपकी लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी। लैंग्वेज इंप्रूव होगी तो आपकी इंग्लिश में भी हेल्प आएगी। तो भाई सारी चीजें ना इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है भाई, देखो भाई अब सबसे पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। इसको हम ना 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और एक में रिफ्रैक्शन। भाई साहब इतना जबरदस्त चैप्टर है और इतना स्कोरिंग है, 10 मार्क्स भाई बहुत होते हैं। और सबसे बड़ी बात आती है, इसमें आते हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसका क्रक्स है, मेन पार्ट है। और भाई साहब न्यूमेरिकल्स मैं इतने जबरदस्त तरीके से कराऊंगा। देखो टीचर जब सक्सेसफुल है, जब न्यूमेरिकल्स आप कर पाओ अपने आप से, और मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी जान लगा दूंगा, आप सारे न्यूमेरिकल्स आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए भाई। अब देखिए भाई, सबसे पहले बात आती है, हम बिल्कुल बारीकी से चलते हैं। लाइट है भाई, लाइट है ही क्या? बेसिकली चैप्टर का नाम है लाइट। लाइट है क्या? तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। फॉर एग्जांपल आप एक बंद रूम में बैठे हो जिसमें लाइट की कोई भी नहीं है भाई, सब बंद है, तो क्या आपको कुछ दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा भाई। तो भाई एक सिंपल सी बात है, लाइट की वजह से ही हम देख पाते हैं। तो लाइट ही सेंसेशन देती है विजन की, जिससे आपको कुछ चीजें दिखती है। ठीक है मेरे भाई, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनको कोई मीडियम नहीं होता ट्रेवल करने के लिए। देखो मीडियम क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे फॉर एग्जांपल साउंड है, साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। जैसे अगर आप चांद पे जाओ, चांद पे जाके अगर आप कुछ बोलो अपने दोस्त या किसी से भी बोलो तो उसको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वहां पे वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब वहां पे कोई मीडियम नहीं है। बट लाइट को कोई मीडियम ट्रेवल करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो उसको कोई मीडियम चाहिए ही नहीं होता ट्रेवल करने के लिए। तो अगर आप वहां पर जहां पर कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम पे भी जाके लाइट करवाओगे तो लाइट वहां पे ट्रेवल करेगी। ठीक है मेरे भाई, लाइट का शेडो, जैसे फॉर एग्जांपल ये सोर्स ऑफ लाइट है। अब ये सोर्स ऑफ लाइट है, इसका रास्ता जो कोई रोकेगा, जिस भी चीज ने इसका रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट करा, जिसने रास्ता करा, उसके पीछे उसकी शेडो बन जाएगी, परछाई बन जाएगी। ठीक है मेरे भाई, इसका ड्यूअल नेचर होता है। कई बोलते हैं ये वेव नेचर होता है, वेव की थ्रू जाती है, कई कहते हैं पार्टिकल नेचर होता है, तो इसका मिक्स ड्यूअल नेचर होता है। लाइट आपको इस चैप्टर में पढ़ते हुए मानना है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसे आप लेजर लाइट लेते हो, तो लेजर लाइट मारते हो तो बिल्कुल जहां पे मारते हो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है ना। तो इसमें आपको जितने भी सारे क्वेश्चंस करने हैं, सब कुछ आपको स्ट्रेट लाइन मानते हुए चलना है। ठीक है भाई, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है। वैक्यूम मतलब जहां पे कोई मीडियम नहीं होता, तो वहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भाई साहब आप देख लो, 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चली जाते हैं। कितनी जबरदस्त स्पीड है। ठीक है भाई, ये सारी चीज पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं लाइट को हम कैसे डिवाइड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स पे आते हैं। अभी मैंने बात करा कि लाइट के सोर्स की। देखो एक ऑब्जेक्ट है, कुछ ऑब्जेक्ट्स लुमिनस होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स नॉन लुमिनस होते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो एमिट करते हैं खुद की लाइट, उनके पास खुद की लाइट होती है। जैसे सन है, सन के पास खुद की लाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कमरे में बल्ब जलाया, तो बल्ब ने भी अपनी खुद की लाइट दी। ट्यूब जलाई, ट्यूब ने भी खुद की लाइट दी, तो इनके पास खुद की लाइट है। कैंडल जलाई, कैंडल ने भी खुद की लाइट एमिट करी, तो इनको बोलते हैं लुमिनस। फिर आते हैं नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस खुद की लाइट एमिट नहीं करते, दे डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, उनके पास खुद की लाइट होती नहीं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। अब नॉन लुमिनस में कौन आ जाएगा? नॉन लुमिनस में सब कुछ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बल्ब जलाया, बल्ब से जो लाइट आई वो टकराई, जैसे फॉर एग्जांपल इस बोर्ड पे टकराई लाइट, तो आपको एक बोर्ड दिख गया। अगर मेरे मुंह पे टकराई तो मेरी शक्ल दिख गई, आपको एक फैन पे टकराई तो फैन पे दिखी। तो बेसिकली जो रिफ्लेक्टिंग वाले क्या है, वो सारे ही है नॉन लुमिनस में, आपके सारे आ जाते हैं।
ठीक है भाई। फिर हम पढ़ेंगे इमेजेस। इमेजेस क्या होती है? देखो इमेजेस ना, कुछ इमेजेस रियल इमेजेस होती है, कुछ इमेजेस वर्चुअल इमेजेस होती है। रियल इमेज के साथ ना हमेशा एक वर्ड याद रखना, रामबाण है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, ये इकट्ठे इकट्ठे आते हैं। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। पहले तो समझो रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है। जिस इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन करो तो वो इमेज होती है रियल, जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन ना कर पाओ वो होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिनेमाज में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, अब सिनेमाज में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये आपकी स्क्रीन है, ये आपकी स्क्रीन लगी हुई है, तो सिनेमाज में ना क्या होता है, आपको ना सबसे पहले तो मैंने बोला कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है, तो वहां पर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उनको ये मार्कर ऐसा दिखाना है, वहां पे स्क्रीन पे ऐसे दिखाना है, तो वो इसको ना उल्टा रखते हैं, इसको उल्टा रखते हैं। मैंने बोला रियल इमेज वो है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाए और उल्टी दिखे। अब देखो यहां पर आपका क्या, यहां से जो इसकी उल्टी इमेज है वहां पर कैसी नजर आएगी, सीधी नजर आएगी, क्योंकि रियल इमेज क्या कर देता है, इन्वर्टेड इमेज देता है, और आपको वहां पे नजर आएगी, मतलब ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, तो ये होती है आपकी रियल इमेज। अब इसके कंपैरिजन में वर्चुअल इमेज समझना। वर्चुअल इमेज सीधी होती है। सीधी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मिरर के सामने गए, मिरर के सामने गए तो मिरर के अंदर, जैसे मैं खुद, मेरी शक्ल मिरर के अंदर दिख रही है, क्या वो स्क्रीन है? वो स्क्रीन है, वो वर्चुअल इमेज है, वो वर्चुअल इमेज है, वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हुई हुई इमेज। ठीक है, अच्छा जी, ये बात होगी। अच्छा, इसमें ना जो लाइट रेज होती है वो आपस में सच्चाई में मिलती हैं एक दूसरे से, इसमें अपीयर टू मीट होती है कि भाई लग रहा है कि ऐसे अपीयर हो रही होंगी। ठीक है भाई। वर्चुअल में मैंने बता दिया वर्चुअल इमेजिनेशन, जैसे आप मिरर के आगे गए तो मिरर में जो आपकी शक्ल दिख रही है वो एक वर्चुअल इमेज है। ठीक है, वो स्क्रीन, अब उसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, और जो सिनेमाज में ऑब्टेन करी वो स्क्रीन वाली रियल इमेज आ गई, यहां तक आ गई। अच्छा जी, इसमें देते हैं लाइट में हम पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो जानना जरूरी है पढ़ना क्या है, तो ये बेसिक इंट्रो है। लाइट में आप पढ़ोगे रिफ्लेक्शन और पढ़ोगे रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग बैक होती है लाइट की, तो उसमें पढ़ोगे, कुछ होते हैं प्लेन मिरर्स, कुछ होते हैं कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर मतलब जिसमें कर्व आ गया, उस कर्व्ड मिरर में आप कनकेव मिरर पढ़ोगे, कन्वेक्स मिरर पढ़ोगे। वहीं रिफ्रैक्शन में आप पढ़ोगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाले में, और फिर दूसरे पार्ट में स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस में आप पढ़ोगे कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। ठीक है भाई, ये सब बेसिक इंट्रो था, तो आइए चलते हैं इसके आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन से। सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। जैसे मैंने बताया लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। अब लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो अगर कुछ रास्ते में बीच में आ गया आपका पॉलिश सरफेस, तो उसे टकरा के वो बाउंस बैक हो जाती है, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब इसके कुछ लॉज हैं, ये दो लॉज हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ध्यान से समझें इसको, रिफ्लेक्शन को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखो ये एक सरफेस है, एमबीएन आपका क्या है, एक सरफेस है। अब उस पे एक लाइट जैसे सीधी आती है तो एक इंसिडेंट लाइट आई, ए बी को मैंने बोला इंसिडेंट लाइट, जो कि सीधी सरफेस पे पड़ी। अब सरफेस पे पड़ी ये लाइट, अब ऐसा देखा गया कि जब वो टकरा के बाउंस बैक करेगी तो ये आपकी BC क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। देखो AB है इंसिडेंट रे, BC है रिफ्लेक्टेड रे। और जो सरफेस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर जो बनता है, जो सरफेस पे परपेंडिकुलर बनता है उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो आपका OB क्या है, नॉर्मल। ठीक है भाई। अब ध्यान से समझना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के जो बीच का एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यू देखा गया, ये इसके लॉज हैं कि पहला लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके केस में, रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है। दूसरा क्या देखा गया कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, एक पॉइंट पे, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां पे सारे मिल रहे हैं, तो ये ना एक ही प्लेन पे लाई करता है। प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन सरफेसेस का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक प्लेन सरफेसेस है, ठीक है जी, इसको हम प्लेन सरफेसेस बोलते हैं। तो ये एक ही प्लेन में आपको मिलेंगे, एक ही प्लेन में मिलेंगे। जैसे 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है। ठीक है, तो 2D वाले क्या होते हैं, प्लेन सरफेसेस होते हैं। तो ये प्लेन सरफेसेस है, सेम ही पे ही आपको ये मिलेगा। यहां तक क्लियर हो गया भाई? ठीक है भाई। इसके बाद देखते हैं प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका प्लेन मिरर रखा गया है, इसके आगे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, फॉर एग्जांपल मैंने ये मार्कर रखा AB, ऐसे रखा, किसके आगे, प्लेन मिरर के आगे। ये प्लेन मिरर है,
तो ऐसी चीज यूं देखी गई कि देखो सबसे पहले तो समझो कि मिरर से ये ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे है उसको हम डिनोट करते हैं यू से। किससे डिनोट करते हैं? यू से। यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर और लेंस। अभी हमारे मिरर पढ़ रहे हैं, लेंस अब बाद में पढ़ेंगे। तो जितनी दूरी होती है, जितनी भी दूरी होती है मिरर या लेंस से, उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर और लेंस। तो यहां पे ध्यान से देखना, ये मेरा मार्कर है। तो अगर मैं बोलूं यहां से लेके यहां तक की मेरी दूरी क्या है? यू। अब v क्या होता है? v होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर और लेंस। तो देखो ये मेरी इमेज बनी थी, तो ये मेरा मिरर और लेंस, मिरर था यहां पे, तो इसको हम बोलते हैं v। ठीक है, तो v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर या लेंस। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर या लेंस। अभी हम मिरर पढ़ रहे हैं, प्लेन मिरर, तो ध्यान से देखना, हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज ये नोट करी कि जितनी दूरी पर ये था ना ऑब्जेक्ट, उतनी ही दूरी पर ये इमेज बनी। तो u डिस्टेंस इज इक्वल टू v डिस्टेंस। दूसरी चीज भाई, जितनी हाइट थी ना उस ऑब्जेक्ट की, जो इमेज उसकी बनी, वो इमेज की हाइट भी सेम ही थी। तो hi होता है हाइट ऑफ इमेज, h होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो दोनों बराबर थी। तीसरी चीज हमने देखी वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने बोला वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा। अब वर्चुअल का इमेज वो, वर्चुअल का मतलब होता है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेन मिरर था, तो इस प्लेन मिरर में आपने मार्कर को देखा, तो आपको इमेजिनेशन में उस मिरर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये मार्कर, तो रियल में तो वो मार्कर स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हुआ, वो तो इमेजिनरी में जा रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल। अच्छा इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी। मैंने बोला वर्चुअल अगर इमेज होगी तो हमेशा इरेक्ट होगी। जैसे ये मार्कर आपने देखा मिरर में, तो आपको एज इट इज यू का यू नजर आया, बट अगर ये रियल इमेज होती तो रियल में हमेशा इन्वर्टेड आता है। अगर आप ऐसा देखते तो आपको ऐसा नजर आता, अगर आप ऐसा देखते तो आपको ऐसा नजर आता। ठीक है, तो प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स याद होगी, वर्चुअल इनडायरेक्ट होती है सर, एच आई इक्वल टू एच ओ होती है, यू इक्वल टू वी होती है। चौथा आता है लेटरल इन्वर्जन, बड़ी जबरदस्त चीज है भाई। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है? जब लेफ्ट साइड राइट साइड बन जाए, जब राइट साइड लेफ्ट साइड बन जाए। कैसे? जैसे आपने एम्बुलेंस पे देखा होगा कि एम्बुलेंस पे जनरली एम्बुलेंस के पीछे कैसे लिखा रहता है? इस टाइप से एम्बुलेंस लिखा रहता है। ठीक है भाई, एम्बुलेंस लिखा रहता है, एम्बुलेंस के सामने जनरली इस टाइप से एम्बुलेंस लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्बुलेंस की गाड़ी है ये, अब इससे आगे कोई गाड़ी चल रही है, ये कार है और ये एम्बुलेंस है। ठीक है भाई, अब इसके एम्बुलेंस पे सामने इस तरीके से इसने एम्बुलेंस लिखा हुआ है, तो जब इस कार के रियर व्यू मिरर, जो साइड वाले शीशों में से अगर वो देखेगा, तो उससे क्या नजर आएगा? जब ये उल्टी चीज मिरर में कैसी नजर आएगी? उसको सीधी हुई नजर हुई आएगी। तो प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ये लेफ्ट साइड को राइट साइड बना देते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड बना देते हैं। तो उल्टा एम्बुलेंस अगर लिखा होता है तो सामने वाले को, जो गाड़ी वाला होता है, उसको वो सीधा नजर आता है। अगर मान लो ऐसे नजर आता, ऐसा ही लिख देते हो एम्बुलेंस के सामने, तो आपकी जो गाड़ी जो पीछे जो देख रहा है पीछे की तरफ, उसको इस टाइप से नजर आता है, तो उसको समझ में नहीं आता क्या आ रहा है। बट अगर ऐसे लिख देंगे तो उसका लेफ्ट साइड राइट हो जाएगा, राइट साइड लेफ्ट हो जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मिरर इमेज। तो फिर आपको उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, ये प्लेन मिरर समझ में आया सारा। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखो भाई, स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्लेक्शन में हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे हैं। स्फेरिकल मिरर्स कौन से मिरर्स होते हैं? जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है। इसमें हम दो टाइप्स के मिरर पढ़ेंगे, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। ध्यान से देखना, देखो जैसे ये मैंने ड्रॉ करा है, ये कनकेव मिरर है। अब देखना, जहां पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, स्मूथ है, वो तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और जहां पर मैं ऐसे ऐसे लाइन मारा हूं, वो दिखा रहा है कि वो उस तरफ से वो रफ है। तो मैंने यहां पे बोला रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। देखो ऐसे है, ये ऐसे है, तो इसमें इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है या बाहर है? बाहर तो रफ मैंने लाइंस बना रखी है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है। इधर देखना, ये कन्वेक्स है, इसमें मैंने अंदर की तरफ रफ बनाया, बाहर की तरफ स्मूथ है। ठीक है, अगर कुछ नहीं कर रहा मैं तो इसका मतलब स्मूथ है, अगर मैं वहां से लाइन डिनोट कर रहा हूं तो इसका मतलब वहां पे क्या है? वो रफ है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? कर्व्ड आउटवर्ड्स। देखो ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाहर है या अंदर है? तो बाहर है। ठीक है, देखो इसको अपनी डेली लाइफ से देखो, ये आप चम्मच है, अगर आप इसे यहां से देखोगे, सामने से देखोगे, सामने से देखोगे, तो यहां से देख रहे हो आप, तो ये आपका किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ये आपका कनकेव मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। और इसमें देखना, इसमें आपको इमेज जो दिखा रहा है वो देखो, आपको उल्टी इमेज दिखा रहा होगा, इन्वर्टेड इमेज दिखा रहा होगा,
और वहीं अगर आप बात करते हो इसकी दूसरी तरफ इसे पलट दो तो ये आपका कैसा है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है। कैसा है, कन्वेक्स मिरर है। और इसमें आपको जैसे आपकी यू के यू सीधे के सीधे नजर आ रहे हो, तो ये कैसी इमेज है, इरेक्ट इमेज है। हालांकि इसमें कनकेव में भी 5 केस रियल इन्वर्टेड के होते हैं, एक वर्चुअल डायरेक्ट का होता है, वो हम पढ़ेंगे बाद में आगे जाके। पर मेरा मेन समझाने का मतलब क्या था कि ये वाला क्या है, कनकेव, ये वाला क्या है, कन्वेक्स। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं भाई, अब ना जैसे अगर आप इसको क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले कनकेव मिरर समझो, कनकेव मिरर लग गया जी। अब इसके यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन को मैं बोलता हूं प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन को हम क्या बोलता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो लाइन ज्वाइन करे पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ध्यान से समझना, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग जो मिरर है इसका एक टुकड़ा है। इस टुकड़े का जो बीच वाला पार्ट होता है उसे हम P से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है पोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या है, पोल। ठीक है भाई, पोल हो गया। अब ध्यान से समझना, ये एक स्फीयर का टुकड़ा है। तो इस स्फीयर को अगर मैं कंप्लीटली इमेजिन करूं तो मेरे भाई ऐसे ये कंप्लीट स्फीयर रहा होगा, तो उस कंप्लीट स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर रहा होगा। तो ये रहा C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, अब C और P के जो बीच में होगा बिल्कुल, उसको मैं F से डिनोट करता हूं। F का मतलब फोकस, F का मतलब फोकस। तो सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का होगा फोकस। अब ध्यान से समझना, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो ज्वाइन करती है पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो ये कनकेव में भी, कन्वेक्स में भी। ठीक है, ये इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद पोल बता दिया, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। जे स्फेरिकल मिरर है, इसका जो सेंटर है ये आपका पोल हो गया। अपर्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपर्चर 1 नंबर में आता है। अपर्चर होता क्या है, M से लेके N तक अपर्चर है। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो ये स्फेरिकल मिरर है इसका डायमीटर क्या है, वो इसका अपर्चर। ठीक है भाई, इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ होलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच मिरर वाज अ पार्ट। ये मैंने बता दिया, अगर ये पूरा होता स्फीयर तो उसका जो सेंटर होता वो सेंटर ऑफ कर्वेचर C से रिप्रेजेंट हो रहा है। रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर। कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं रेडियस। देखो ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक जो पूरी दूरी है उसको हम रेडियस बोलते हैं। सेम इधर भी यहां से लेके यहां तक की दूरी, सेंटर से लेके पोल तक की। जैसे आपको पता है एक पूरा सर्कल है, सर्कल में यहां से लेके यहां तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं ना, तो ऐसे इसने बोला है कि ये आपकी दूरी क्या होगी, रेडियस। अब ध्यान से समझना, फोकस क्या होता है। देखो जब आपकी बहुत सारी पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल लाइंस एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो आपकी बहुत सारी इंसिडेंट रे आती है, इंसिडेंट रे आके रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये एक पॉइंट है जहां पे सारी जो रिफ्लेक्टेड रे मिल जाती है, मतलब आज जो सारी इंसिडेंट रे है वो टकरा के रिफ्लेक्टेड रे पे मिल जाती है, तो इसको हम फोकस बोलते हैं। जो भी इनफाइनाइट से आती है वो यहाँ पर मिलती है, वो उसका फोकस होता है। ठीक है, इसको आप जनरली यूज करते हैं। जैसे सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर में बाहर दूर दूर से इनफाइनाइट से सन की रेज आती है और वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और फिर उस पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है, तो वहां पे आपका खाना जो रखा होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है भाई, अब फोकस फिलहाल के लिए समझना, सेंटर और पोल के बीच का पॉइंट है फोकस। ठीक है भाई, अब फोकल लेंथ क्या है, स्मॉल f से रिप्रेजेंट हो रही है फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल से फोकस तक की दूरी, ये जो दूरी है ये आपकी फोकल लेंथ है। पोल से फोकस तक की दूरी, पोल से फोकस तक की। अच्छा, अगर मैं देखो मैंने ये बोलता हूं कि फोकल लेंथ बराबर होती है हाफ ऑफ रेडियस, मतलब पूरी यहां से लेके यहां तक पूरी रेडियस है, उसकी आधी है फोकल लेंथ। तो देखो इतनी अगर फोकल लेंथ है तो इतनी भी फोकल लेंथ होगी, तो इसका मतलब फोकल लेंथ प्लस फोकल लेंथ, जब 2 बार फोकल लेंथ जुड़ती है जब आपकी रेडियस बनती है। ये बात क्लियर होगी। तो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखो भाई अब इसके रूल्स देखो इसमें हमें 4 रूल्स पढ़नी है। कोई भी हम आगे जाके रे की डायग्राम बनानी है उसके लिए 4 रूल्स है। 4 रूल्स देखो। सबसे पहला रूल देखो, a ray parallel to principal axis after reflection will pass through principal focus in case of a concave mirror or appear to diverge from principal focus in case of convex mirror। देखो बात समझना इजी भाषा में, इसने बोला है कि जो एक रे जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे ध्यान से समझना, ये कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है। अगर इसमें मैंने ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अगर पैरेलल आ रही है, देखो ये पैरेलल आई, तो इसने बोला है पैरेलल आने के बाद यहां पर इससे टकराने के बाद ये क्या कहां से जाएगी, फोकस पे से जाएगी। तो जो पैरेलल आ रही है वो कहां से जाएगी, फोकस पे से। ये किसका केस है, कनकेव मिरर का। दूसरे केस में देखना कि अगर जो पैरेलल आई, जैसे ये आई पैरेलल, तो अब देखो कन्वेक्स में ना अंदर तो जा नहीं सकती, वो अंदर तो जा नहीं सकती, अंदर नहीं जा सकती तो अपीयर टू होगी। वो अपीयर टू क्या होगी, फोकस पे से जाती हुई और डाइवर्ज होती हुई। तो देखो ये गई
ऐसे देखो अंदर की तरफ आप दिखाओगे कन्वेक्स में, वो डॉटेड में दिखाओगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जो पैरेलल आई वो फोकस पे से गई, जो पैरेलल आई वो अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना, डाइवर्ज का मतलब होता है फैलाना। दूसरा केस देखो, a ray passing through principal focus of a concave mirror or ray which is directed towards principal focus of convex mirror after reflection will emerge parallel to principal axis। भाई ये उसका वाइस वर्सा है, उसमें पैरेलल आई तो फोकस पे से गई। अब इसमें अगर जो फोकस पे से आई है वो पैरेलल जाएगी, जैसे कि देखो ये रे आई फोकस पे से, अब ये फोकस पे से आई। अच्छा, जो भी चेंज आएगा ना वो आपको इसी पे ही दिखाना है, मिरर पे ही दिखाना है। अब यहां पर चेंज होएगा, ये फोकस पे से आई तो अब ये कहां जाएगी, पैरेलल जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। दूसरे में देखो, जो अपीयर टू डायरेक्ट टुवर्ड्स फोकस, ऐसे लग रहा है कि फोकस की तरफ जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर के लिए डॉटेड, तो वो यहीं से अब क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा देखो, a ray passing through center of curvature of concave mirror or directed in direction of center of curvature of convex mirror after reflection is reflected back along the same path। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई सेंटर से भेजी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंटर पे से गई, ये सेंटर पे से गई, तो अब ये अगर यहां पर, इसके बाद आपको दिखाने की क्या करेगी, तो ये वापस की वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, ठीक है मेरे भाई। दूसरे कन्वेक्स केस में देखना कि जो लग रहा है कि सेंटर पे जाएगी, अंदर की तरफ डॉटेड, ये आई थी सेंटर की तरफ जाने वाली, ये अपना पास रिट्रेस कर लेगी, तो वापस भी इसी रास्ते से। चौथा देखो, अरे इंसिडेंट ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब तिरछी, एक रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स पोल इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। देखो ध्यान से देखना, जैसे फॉर एग्जांपल एक रे आई इंसिडेंट रे और वो पोल पे गिर गई, यहां पे गिरी, तो इसने बोला है कि जितना एंगल वो बनाएगी, जैसे एंगल आई हुआ, वही एंगल बराबर एंगल बनेगी यहां पर, तो ये आपका एंगल आई है, ये आपका एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई। सेम कन्वेक्स मिरर के साथ, जो पोल की तरफ आई यहां पर गिरी, जितने एंगल के साथ, मतलब देखो ये नॉर्मल हो गया, जितने एंगल के साथ, जितना एंगल वो बनाएगी उसी एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, उसी एंगल के साथ वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो भाई इन्हीं रूल्स को यूज करना है आपको आगे जाके रे डायग्राम बनाने में। तो बच्चों कनकेव मिरर के अब 6 केस बनते हैं। 6 केस कैसे बनते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। अगर मैंने ये ड्रॉ करा कनकेव मिरर, ठीक है मेरे भाई, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ध्यान से समझना, 6 केसेस कहां से बन रहे हैं। सबसे पहला हो सकता है, मान लो ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे हो, मान लो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे हो, तो ये हो गया हमारा पहला केस, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। हो सकता है बियॉन्ड सी हो, सी से कहीं पे पीछे हो, ये दूसरा केस। हो सकता है सी पर हो हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये तीसरा केस। हो सकता है सी और एफ के बीच में कहीं पे हो, तो ये हमारा चौथा केस। हो सकता है ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, तो ये हमारा पांचवा केस। और हो सकता है छठा केस जिसमें फोकस और पोल के बीच में कहीं पे हो, तो ये हमारा 6 केस। तो इसमें हमारे ऑब्जेक्ट को रखने के 6 केस बनते हैं। तो आइए इसके आगे देखते हैं सारे केसेस कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केस लेते हैं भाई, सबसे पहले केस को लेते हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इनफाइनाइट पे है। ध्यान देना भाई, देखो भाई, सबसे पहले इनफाइनाइट से रे जो आती है वो जनरली हम पैरेलल मानते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये इनफाइनाइट से एक रे आई, तो अब ये आई पैरेलल, तो हमने देखा था जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस पे से जाती है, तो ये गई। एक दूसरी रे मान लेते हैं, ये पैरेलल आई, तो जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस पे से जाती है, तो गई। तो अब एक बात ध्यान देखना कि जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं वो बना ये फोकस। तो आपका अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो आपकी इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। अब देखो क्योंकि ये बिल्कुल पॉइंट साइज की है, तो ये बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनी है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनी है, बहुत ही छोटी इमेज बनी है, बहुत ज्यादा डिमिनिश हो गई, छोटी हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो एक चीज ध्यान रखना, एक रामबाण बता रहा हूं कि मिरर के केस में ध्यान से समझना, और लेंस के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। देखो मिरर के केस में या तो इमेज यहां पर बनेगी या इमेज यहां पर बनेगी, ठीक है मेरे भाई। लेंस आगे लेंस पढ़ेंगे, तो लेंस के केस में
या तो इमेज यहां पर बनेगी या इमेज यहां पर बनेगी। ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान देना, अब इसे ऑब्जर्व करना। देखो मेरे भाई, सबसे पहली चीज, अब इधर बनी थी, इधर बनी है, तो इस तरफ बनी है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। दूसरा देखो भाई, अब दूसरा केस देखो। अब मैंने ये बियॉन्ड सी लिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ये ए बी एक ऑब्जेक्ट लिया। अब देखना, जो पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से जाएगी, फोकस पे से भेज दीजिए। दूसरा, जो फोकस पे से आई है, वो कहां जाएगी, पैरेलल जाएगी। किसके पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये पैरेलल भेज दी। अब एक चीज देखना, अच्छा ये आपके देखो पैरेलल आई थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस पे से जाएगी, फोकस पे से गई हुई है, और जो फोकस पे से आई है वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। मिल कहां रही है, यहां पर मिल रही है, तो ये आपका क्या हो गया, ए डैश बी डैश। इसको आप ध्यान से देखोगे तो इमेज थोड़ी सी छोटी हुई है, तो ये डिमिनिश हुई है। कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। तीसरा केस देखना भाई, तीसरे केस में आप अगर सेंटर पे आ गई, देखो ये आपका ए बी है, पैरेलल आई तो फोकस पे से गई, ठीक है, और जो फोकस पे से आएगी वो कहां से जाएगी, वो पैरेलल जाएगी, तो ये आपकी पैरेलल गई। देखो इसको आप ढंग से बनाओगे एग्जैक्टली तो ऐसे बनेगी, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पर मिली, तो बेसिकली यहां पर इंटरसेक्ट करी, तो ये आपकी बन गई, देखो ए बी, तो यहां पे ए डैश बी डैश। तो आप ध्यान से देखना कि यहां पर ही बनी है, कहां पर बनी है आपकी, जहां पर ये ऑब्जेक्ट था वहीं पर बनी है। तो कहां पे बनी है, सी पे। ऑब्जेक्ट कहां था, सी पे। इमेज कहां बनी, सी पे। कैसी साइज की है, सेम साइज की। जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतनी ही इमेज की साइज है, मतलब जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी उतनी हाइट ऑफ इमेज है, ये चीज होगी। और ये भी क्या है, उल्टी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अगला केस देखिए, देखो हमने पहले इनफाइनाइट से आए तो इमेज फोकस पे थी, फिर आप थोड़ा सा इधर सरके, इस डायरेक्शन में सरके, तो इमेज भी इस डायरेक्शन में सरकी। ध्यान दे देना, देखो सबसे पहले आप इनफाइनाइट पे थे तो इमेज फोकस पे थी, अब आप थोड़े से इधर शिफ्ट हुए, इधर क्या आया, बियॉन्ड सी आए, तो इमेज कहां हुई, इधर हुई। अब आप फिर थोड़े इधर सरके सी पे आए तो इमेज भी कहां, सी पे। अब आप इधर जा रहे हो तो इमेज भी कहां जाएगी, इधर जाएगी। फिर आप फोकस पे जाओगे तो इमेज कहां जाएगी, इनफाइनाइट पे। अब आप इससे आगे इधर जाओगे तो इधर का तो सब कंप्लीट हो गया, तो इमेज कहां जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी। तो देखो केस देखो जिसमें बिटवीन सी एंड एफ है, भाई देखो ये आपका सी एंड एफ के बीच में रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट। देखो पैरेलल आई कहां से निकाल दो, फोकस पे से निकाल दो, निकाल दी, ठीक है जी। जो फोकस पे से जाएगी, वो कहां जाएगी, पैरेलल जाएगी, तो ये आपकी पैरेलल चलेगी। इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपकी ए डैश बी डैश, ये इमेज आपकी एनलार्ज हो गई। कैसी है, रियल इन्वर्टेड है। कहां बनी है, सी से बियॉन्ड बनी है। आगे देखना भाई, अगला केस देखो, पांचवा, पोल फोकस सेंटर। देखो फोकस पे है, पैरेलल आई तो कहां से निकाल दोगे, फोकस पे से ही निकाल दोगे। दूसरा केस देखो, अब ये वाला तो खत्म हो गया, तो एक दूसरे वाला जो हम रूल्स में पढ़ा था कि जिस एंगल पे पोल पे डलेगी ओब्लिकली, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो उसी एंगल पे आप रिफ्लेक्ट बैक कर दोगे। तो आप ध्यान से देखोगे कि ये रे और ये रे कहां मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही, ये पैरेलल है, तो हम इसको मानते हैं कि कहां मिलेगी, इनफाइनाइट पे मिलेगी। अब मान के चलो ये ऐसे कहीं पे बहुत जाके मिल गई बाई चांस, तो ऐसे कहीं पे जाके मिल गई, और तो फिर ये मान लो कहीं पे इतनी दूर मिलके ऐसी इतनी बड़ी बन गई, तो इसको हम बोलते हैं हाईली एनलार्ज। क्या बोलेंगे, हाईली एनलार्ज। और ये कौन सी है, रियल इन्वर्टेड। कैसी है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आते हैं अपने लास्ट केस पे। देखो पांचों केस रियल एंड इन्वर्टेड के बने हैं। अब देखना लास्ट केस, अब आप फोकस और पोल के बीच में आ गए। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये पैरेलल आई फोकस पे से गई, बिल्कुल ठीक है भाई। अब दूसरे वाला, जिस एंगल पे आप इंसिडेंट करोगे उसी एंगल पे आप इसको रिफ्लेक्ट बैक करोगे। अब देखो मेरे भाई, ये रे और ये रे यहां पर जिंदगी में तो कभी भी नहीं मिलनी, ठीक है भाई। पर अगर आप इसको एक्सटेंड करो, इसको अंदर की तरफ एक्सटेंड करो और इसको भी अंदर की तरफ एक्सटेंड करो, तो ये यहां पर मिल जाएंगी। तो आपका ये जो बनेगा, ये इमेज बनी ए डैश बी डैश। अब आप ध्यान देना, ये आपका ए बी था, तो ये आपका ए डैश बी डैश है, मतलब ऑब्जेक्ट आपका सीधा का सीधा रहा है। इमेज कैसी बन रही है, एनलार्ज बनी है। कैसी है, वर्चुअल डायरेक्ट। सीधी इमेज को
इरेक्ट बोलते हैं। बाकी जो 5 बन रही थी वो इन्वर्टेड बन रही थी। तो इससे हमने कंक्लूड करा, देखो मैं ये बात बार बार बता रहा हूं, देखो मिरर के केस में आपकी इमेज या तो यहां बनेगी या फिर यहां बनेगी। यहां कहां बनेगी? जो आपने 5 केस देखे, 5 केस किसके? ऑल 5 केस ऑफ कनकेव मिरर, जितने भी आपने 5 केस देखे वो सारे यहां पर बना रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट केस देखा आपने, 6th केस ऑफ कनकेव मिरर, तो वो आपकी यहां पर बनी है। अब एक चीज देखना, ये जो थी ये आपकी रियल इन्वर्टेड है, ये क्या है? वर्चुअल इरेक्ट। तो कनकेव मिरर में 5 केसेस रियल इन्वर्टेड के हैं, लास्ट 6th केस वर्चुअल इरेक्ट का है, उसकी इमेज सीधी बनी है, बाकी सबकी उल्टी बनी है। यहां तक क्लियर हो गया? एक और ऑब्जर्वेशन ध्यान देना, देखो एक चीज ध्यान से समझो यहां पे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। कई बार ना आप बिना देखे ही बता दोगे कि कैसे किस में क्या होगा। देखो जब आप इनफाइनाइट पे थे तो इमेज फोकस पे थी, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, इमेज फोकस पे। अब ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्ट इधर सरक रहा है तो इमेज भी इधर सरक रही है। देखो इसके बाद अगला केस क्या है यहां पर, तो बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट आया तो ये भी इमेज यहां से उठ के बिटवीन सी एंड एफ आई, फिर यहां से सरक के ऑब्जेक्ट आया सी पे, तो इमेज भी यहां से सरक के आ गई सी पे, फिर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में इधर सरक गया तो इमेज गई बियॉन्ड सी, फिर ऑब्जेक्ट सरका एफ पे, तो अब यहां से खत्म होने के बाद गया वो पैरेलल इनफाइनाइट पे, फिर ऑब्जेक्ट सरका इससे अगले पे बिटवीन एफ एंड पी। अब इधर का तो लेफ्ट हैंड साइड का तो सब खत्म हो गया, तो वो चली गई राइट हैंड साइड में वर्चुअल इरेक्ट बनाने। आइए आगे देखते हैं कन्वेक्स को। तो देखो भाई अब कन्वेक्स के देखते हैं, कन्वेक्स के कितने केस बन सकते हैं। देखो भाई ये आपका कन्वेक्स मिरर है, इसमें आपका ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझना भाई, इसके कितने केस बन सकते हैं। एक केस हो सकता है भाई इनफाइनाइट पे हो सकता है भाई। दूसरा केस हो सकता है कि पोल से इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे हो, ठीक है भाई। इसके अलावा कोई तीसरा केस पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप इस मिरर के अंदर जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या आप इस मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट को रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो इस वजह से कन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 ही केस बनते हैं, एक एट इनफाइनाइट वाला ऑब्जेक्ट और एक बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। अब दोनों केसेस देखते हैं, इनके लिए डायग्राम देखते हैं भाई, ठीक है। देखो भाई सबसे पहला केस देखना, पोल फोकस सेंटर। देखो भाई मैंने बोला था कि जो इनफाइनाइट से जो आती है हम उसको जनरली पैरेलल कंसीडर करते हैं। अब जो रे पैरेलल आई है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, ये है कन्वेक्स। इसमें क्या होता है? फोकस पे से इन जाती है, इसमें अपीयर टू डाइवर्ज टू फोकस जाती है। तो अंदर दिखाने के लिए डॉटेड, और ये डॉटेड दिखा के अब यहां से अपीयर टू डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब फैल गई। दूसरी रे मान लेते हैं कोई और पैरेलल आई, अब वो भी अंदर तो जाएगी नहीं, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, अपीयर टू डाइवर्ज होगी। तो ये देखो यहां तो कभी नहीं मिलेंगे, पर इनको ऐसे देखोगे तो ये मिल कहां है? फोकस पे। तो ये इमेज कहां बनती है? फोकस पे, बिहाइंड द मिरर। कैसी होती है? हाईली डिमिनिश होती है, पॉइंट साइज की होती है। इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं कि मिरर के केस में या तो इमेज यहां पे बनेगी या यहां पे बनेगी। यहां बनेगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, इरेक्ट के साथ क्या लगा होता है? वर्चुअल। इधर इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, इन्वर्टेड के साथ क्या लगता है? रियल, ठीक है। तो ये कौन सी बनी है? वर्चुअल इरेक्ट। ये केस हो गया क्लियर। आगे देखते हैं दूसरे वाला केस। देखो भाई दूसरे वाला केस देखते हैं। देखो भाई अब पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी यहां पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट ए बी। अब जो पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे डॉटेड करा और ये कर दी, ठीक है। दूसरी जो सेंटर की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है, ये सेंटर अंदर की तरफ डॉटेड, तो ये वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। तो ये दोनों कहां मिली है? इधर मिली है। तो ये क्या है? ए डैश बी डैश। इमेज का साइज छोटा हो चुका, देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज थोड़ी छोटी होगी, तो डिमिनिश्ड। कहां पर बनी है? पोल और फोकस के बीच में बनी है। कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये दोनों केसेस देख लिए भाई आपने, ठीक है। अब देखो एक बार मैं वापस से आपको रिवाइज कराता हूं सारी चीज। देखो मिरर के केस में, कनकेव मिरर के केस में आपके 5 केस तो यहां बने, 5 केस कनकेव के, और जो छठा केस बना 6th केस कनकेव का यहां बना। उसके बाद कन्वेक्स के जो बने, कन्वेक्स के 2 ही थे, दोनों के दोनों यहां बने,
टू केस ऑफ कन्वेक्स। कन्वेक्स के दोनों केस कहां बने? यहां पर बने। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं यूजेस पर। भाई यूजेस से ना एक सवाल पेपर में हर बार आता है 1 या 2 नंबर में, तो ध्यान से समझना। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर सर आपने पढ़ा तो दिया, इसके यूजेस क्या है ये तो बताओ मेरे भाई। देख, कनकेव मिरर को ना अपन टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में, व्हीकल हेडलाइट्स में यूज करते हैं। ध्यान से समझना, होता क्या है कि भाई मेरे को ना एक पावरफुल बीम चाहिए लाइट की, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप टॉर्च लेते हो तो जहां पर बिल्कुल सामने हो बिल्कुल उस पर फोकस कर देता है, तो आपको वो चीज नजर आती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 2 व्हीलर पे जा रहे हो तो आगे जो हेडलाइट लगी हुई है वो आपको फोकस कर देती है, रोड पे दिखाती है गड्ढा है या नहीं। तो इस केस में देखो, कनकेव मिरर आपने पढ़ा 6 केसेस होते हैं, तो इस केस में जो जनरली यूज हो रहा है वो कौन सा केस यूज हो रहा है? जिसमें वो कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है भाई, दूसरा देखते हैं डेंटिस्ट वाले केस में। डेंटिस्ट वाले केस में क्या होता है? अच्छा, अब देखना, डेंटिस्ट इसको ना आप कनकेव मिरर यूज करता है आपका दांत जूम करने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए। तो इसके केस में देखो, डेंटिस्ट और शेविंग मिरर, शेविंग करते हो आप, शेविंग मिरर लगाते हो तो वो भी आपका कनकेव होता है, आपको थोड़ा फुल साइज में, थोड़ा सा साइज बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो इन दोनों केस में आप जनरली कौन सा यूज कर रहे हैं? देखो, कनकेव मिरर में हमने 5 केस पढ़े थे जिसमें रियर इन्वर्टेड थी। क्या ऐसा जब आप डेंटिस्ट यूज कर रहे हो, शेविंग मिरर कर रहे हो, तो क्या आपको आपकी शक्ल उल्टी दिख रही है? नहीं दिख रही। तो कौन सा केस है? वर्चुअल इरेक्ट वाला केस है। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज दिख रही है आपको अपनी। और ये कौन सा केस था? ये छठा केस था कनकेव मिरर का, जिसमें देखो याद कर लो, जिसमें क्या था? जिसमें आपका छठे केस में आपका जो ऑब्जेक्ट रखा था फोकस और पोल के बीच में रखा था, जब ये आपकी यहां पर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी थी और एनलार्ज बनी थी। तो इसमें कौन सा है? ये वाला, बिटवीन फोकस एंड पोल वाला। ठीक है, शेविंग मिरर में भी वो बड़ा करके दिखाता है। अब देखो सोलर कुकर में होता क्या है कि जितनी भी लाइट है वो सारी लाइट को ना एक ही पॉइंट पे फोकस कर देता है, कन्वर्ज। मतलब कहीं पे तो आप देख रहे हो कि कनकेव मिरर के कन्वर्ज से जो सारी लाइट को इकट्ठा करके फायदा हो रहा है। मतलब जहां पर इमेज कैसी बन रही है? हाईली डिमिनिश बन रही है पॉइंट साइज की। जो पहला केस याद करो कनकेव मिरर का, पहला केस में क्या देखा था आपने कि जो रे सारी की सारी कहां से आई थी? इनफाइनाइट से आई थी, वो फोकस पे कन्वर्ज कर दी थी। इनफाइनाइट से आई थी, फोकस पे कर दी थी। तो इस पॉइंट पे गर्मी होगी ना, इस पॉइंट पे गर्मी होगी तो वहां वाली चीज आप उसमें पानी उबाल सकते हो या कुछ जो भी खाना बनाना तो खाना बना सकते हो। ठीक है, इट्स अ स्लो प्रोसेस, बहुत होता है। इसके बाद कन्वेक्स मिरर के यूज देखते हैं। भाई कन्वेक्स मिरर को आप रियर व्यू मिरर के यूज में देखते हो। इसमें हमने जनरली देखा कि इसमें इमेज डिमिनिश साइज की आती है। तो भाई रियर व्यू मिरर क्या होता है? जिसको विंग मिरर कहते हैं। जैसे गाड़ी साइड, आपके जो साइड वाले शीशे होते हैं उससे क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल पीछे ना रोड पे भाई ट्रक भी होंगे, बिल्डिंग भी होगी, सारी चीजें होंगी, बहुत सारी व्हीकल होंगे, पर आप देखते हो यार एक छोटा सा शीशा, छोटे से शीशे में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े ट्रक फिट हो जाते हैं छोटे साइज के। तो भाई इसका यूज किया जाता है कि आप एक छोटे से मिरर में वाइडर व्यू देख सको। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर होगी। ऐसे ही ब्लाइंड टर्न्स या शार्प टर्न्स, यहाँ पे ना शार्प टर्न्स होते हैं, तो इस टाइप का मिरर लगा दिया जाता है। एक रास्ता ऐसे जा रहा है, एक रास्ता ऐसे जा रहा है, तो अब यहाँ वाले को दिखता रहेगा कि यहाँ से कौन आ रहा है, यहाँ वाले को दिखता रहेगा यहाँ से, तो ये आपस में टकराए ना। और ये वाइडर व्यू आता है कि यहाँ से भी कोई गाड़ी तेजी से आ रही है तो इस शीशे में उसको दिख रहा होगा यहाँ से, तो टकराएगी नहीं। सिक्योरिटी मिरर्स पार्किंग में, मॉल्स वगैरह में, वहां पर मतलब पूरा वाइडर व्यू छोटे से उसमें आ जाता है। आगरा फोर्ट, भाई आगरा फोर्ट पे भी ये लगा हुआ है जिससे कि आप बड़े जो टॉम है, मॉन्यूमेंट्स हैं या कोई बिल्डिंग है वो उसमें आप छोटे मतलब पूरे एक बड़ी बिल्डिंग उसमें आपको दिख सकती है। तो ये यूजेस थे भाई कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। आइए आगे चलते हैं। फिर देखो भाई इस चैप्टर में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूमेरिकल्स है। थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है बट इंपॉर्टेंट जो है जो एग्जाम में ज्यादा आता है वो आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो उस न्यूमेरिकल्स को करने के लिए सबसे पहले कुछ ना साइन कन्वेंशन है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आपको पता है कार्टेशियन प्लेन पे जो लेफ्ट साइड की चीजें होती है वो नेगेटिव होती है, राइट की पॉजिटिव होती है। ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव होता है, नीचे आओगे तो नेगेटिव होता है। ये सारी चीज क्लियर है। अब देखना मेरे भाई, सबसे पहले यू क्या होता है? यू होता है ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से या फिर लेंस से। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये आपका मिरर है, तो इसकी कितनी दूरी है? ये होता है यू।
अब हमेशा आप क्या करोगे, आप मिरर या लेंस के अंदर तो घुसोगे नहीं, तो आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहां से पोल के थ्रू देखना है, पोल पे खड़े होके देखना है, तो पोल पे खड़े होके, अगर आप पोल पे खड़े हो तो ये ऑब्जेक्ट कहां है आपका, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यू आप हमेशा क्या लोगे, हमेशा पॉजिटिव लोगे हमेशा। अगर यू दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर है मिरर से, तो आप वहां पे 30 की बजाय -30 लोगे, खुद से लगाना है, न्यूमेरिकल ठीक करना है तो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखो मेरे भाई, अब वी इमेज की दूरी, देखो इमेज की दूरी मिरर से या लेंस से आपने देखी, आपने क्या देखी थी, आपने मिरर के अभी 6 केस कनकेव के देख लिए, 2 केस कन्वेक्स के देख लिए। तो आपने देखा कि कनकेव के केस में, कनकेव के 5 केस तो इधर बन रहे हैं और एक छठा केस इधर बन रहा है। तो इमेज देखो, ये आपकी इमेज है, ये इधर किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है। तो कनकेव के जो 5 केस है उसके लिए किस में है, लेफ्ट हैंड साइड में, और छठे केस के लिए क्या है, राइट हैंड साइड में। तो इसके लिए क्या होगी, नेगेटिव, इसके लिए क्या होगी, पॉजिटिव। अब इमेज डिस्टेंस, अगर वो बोले कि आपकी इमेज बन रही है फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने, लेंस के सामने, फ्रंट में, तो उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो आप नेगेटिव लोगे। अगर बोले कि बिहाइंड द मिरर, या मिरर की लेंस की दूसरी साइड में, तो दूसरी साइड कौन सी होगी, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है तो दूसरी साइड कौन सी होगी, दूसरी इधर, तो ये दूरी क्या होगी, राइट में, मतलब पॉजिटिव में, तो वहां पे आप इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लोगे। तीसरा देखो, आप ऑब्जेक्ट को ना हमेशा ऐसे सीधा ही रखते हैं, ठीक है, जर्नली आमतौर पर। तो आप देखो हाइट नापते हैं ऊपर नीचे, हाइट कैसे नापोगे, ऊपर नीचे, और ये यूवी कैसे नापोगे, लेफ्ट राइट, ये कैसे नापोगे, लेफ्ट राइट, ये यहाँ पे खड़े होगे, लेफ्ट में है तो नेगेटिव, राइट में है तो पॉजिटिव। हाइट कैसे नापोगे, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। तो जनरली आप ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हो, ऐसे रखते हो तो ऊपर है तो हाइट आप हमेशा पॉजिटिव लेते हो। अगर आपकी इमेज, हो सकता है कि देखो मैंने बताया था कि मिरर के केस में या तो इमेज यहां बनती है या यहां बनती है, तो इधर बनी तो इसको आप क्या बोलोगे, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये उल्टी इमेज है, और इसको क्या बोलोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेंस में ये चीज पलट जाती है, लेंस में ऐसे बनती है, तो इधर होगी रियल एंड इन्वर्टेड और इधर होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है मेरे भाई। तो आप ध्यान रखोगे कि अगर आपकी इमेज ऐसे ऊपर बन रही है तो वो कैसी है, पॉजिटिव। अगर नीचे बन रही है, उल्टी बन रही है, तो इसका मतलब वो कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो आपको जो मेन साइन कन्वेंशन ध्यान रखनी है वो कौन कौन से ध्यान रखने हैं, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले तो आपको यू हमेशा पॉजिटिव लेना है, एक तो ये ध्यान रखना है जो आपको करना है। दूसरी चीज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है, ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस की आधी। तो फोकल लेंथ आपको हमेशा, आपके 99% क्वेश्चन इसी पे टिके होते हैं। फोकल लेंथ आपने, मतलब जो बच्चे गलती करते हैं वो इसी की साइन को गलत कर देते हैं। तो देखो ध्यान से, इसका मैं एक तरीका, अपने पास सारी ट्रिक है। देखो एक ध्यान से समझना, ये मैंने बनाया कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो फोकल लेंथ होती है फोकस से पोल की दूरी, तो ये आपकी फोकल लेंथ है। अब मेरे भाई ये सारी जगह में पोल पे खड़े होकर देखना है, तो पोल की किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो कनकेव के केस में फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। अब ये आगे मिरर हो, लेंस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने बोला कनकेव तो फोकल लेंथ क्या लोगे, नेगेटिव। दूसरे केस में देखो कन्वेक्स के में, देखो मेरे भाई ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर है। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से फोकस की दूरी। आप कहां खड़े हो, पोल पे, पोल्स की किस साइड में, राइट हैंड साइड में। तो कन्वेक्स में कौन सी होगी, पॉजिटिव। या अगर मैंने बोला कि जैसे आपके पास एक मिरर है जिसकी रेडियस है 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस 30 तो फोकल लेंथ उसकी आधी 15। अब मैंने बोला अगर कनकेव मिरर है तो आप 15 की बजाय -15 लोगे। अगर मैंने बोला कन्वेक्स मिरर है तो आप क्या लोगे, पॉजिटिव 15। और सेम लेंस के केस में, अगर मैंने लेंस बोला कनकेव, तो कनकेव में नेगेटिव लगाना है, मिरर हो लेंस हो। कन्वेक्स में पॉजिटिव लगाना है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, लगाना है जबरदस्ती, ठीक है। यहां तक हो गया। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है, वो है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। अब सर ये मिरर फॉर्मूला होता है, आगे हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। लेंस में ना ये माइनस हो जाएगा, बस यहाँ पे ये साइन माइनस हो जाएगा। अब इसको कैसे रिलेट करें सर देखो ना, मिरर होता है, मिरर ना हमारी सच्चाई दिखाता है, हमारी सच्चाई दिखाता है। बड़ी पॉजिटिव चीज है कि भाई वो गलत चीज नहीं दिखाता, कभी नेगेटिव नहीं दिखाता। जो आपका सच है वो आपके सामने दिखाता है। तो मिरर फॉर्मूला में हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा।
तो मिरर फॉर्मूला 1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू हो गया। मैग्निफिकेशन मिरर में कैसे चलती है, एम से डिनोट होती है मैग्निफिकेशन, ये होती है एच आई बाय एच ओ। एच आई होती है हाइट ऑफ इमेज, एच होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन आपकी रेशियो है हाइट ऑफ इमेज की और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। दूसरे केस में मैग्निफिकेशन होती है माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। तो ये एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन। अब देखो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो चीजें कैसे हो रही है। देखो फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो एच आई और एच ओ सेम है, मान लो 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 10 सेंटीमीटर की इमेज है, तो ये कट गए तो 1 आ गया। तो अगर एच आई बराबर एच ओ है, मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो आपकी मैग्निफिकेशन 1 आ जाएगी। दूसरे केस में समझना, अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब आपका ऑब्जेक्ट इतना है इमेज उससे बड़ी बन गई, तो मैग्नीफाई हो जाएगी। तो मैग्नीफाई होगी इमेज, तो आपके केस में जब एच आई एच ओ से बड़ी होगी तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, मैग्निफिकेशन भी 1 से बड़ी होगी। क्योंकि देखो 1 का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या है, ये इसी का सेम ही साइज रह गया। पर अगर मैग्निफिकेशन बढ़ गई, मतलब मैग्नीफाइंग फैक्टर 1 से बढ़ गया, तो इमेज मैग्नीफाई हो गई। अगर मैग्नीफाइंग फैक्टर 1 से कम हो गया तो इमेज डिमिनिश होगी, छोटी होगी। तो अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो m की वैल्यू बड़ी ही आएगी। अगर हाइट ऑफ इमेज छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब आपका ऑब्जेक्ट बड़ा था इमेज छोटी आई है, तो मैग्निफिकेशन का जो फैक्टर है वो 1 से कम होगा, मतलब इमेज आपकी छोटी होगी इमेज का साइज छोटा हो गया होगा। तो ये सारे कन्वेंशंस देख ले। अब इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट, मैं वापस से बता रहा हूँ, यू का, एच ओ का और फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल आपको यहां लगाना है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं अब हम न्यूमेरिकल। ध्यान देना भाई न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल है एक कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। If your bus is located at 5 meters from this mirror, find position, nature and size of image। भाई देखना, कोई एक ही बारी में ना आपको आंसर नहीं पता देगा क्वेश्चन, तो ना आपका जो जो स्टेप्स गिवन है, जो जो चीज आती जा रही है उसको लिखते चलिए। सबसे पहले मैंने देखा कन्वेक्स मिरर, तो भाई साहब अपन का तो दिमाग दौड़ पड़ा। कन्वेक्स मतलब सर ने बताई थी फोकल लेंथ क्या लेनी है, पॉजिटिव, मिरर हो चाहे लेंस हो। भाई साहब फोकल लेंथ देखते हैं क्या है। भाई इसमें बोला है रेडियस 3 है, तो रेडियस अगर 3 है तो सर ने बोला था फोकल लेंथ होती है रेडियस की आधी बोले तो 3 की आधी। तो ये आपकी 3/2 1.5 मीटर या 3/2 जो लिखना चाहो वो आपकी हो गई फोकल लेंथ। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मिरर से दूरी, ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी वो होता है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, वो दे रखा है 5 मीटर। अब सर ने बोला था ऑब्जेक्ट की दूरी चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, वहां पर नेगेटिव का साइन लगा देना, लगा दिया। मैंने क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में क्या है, मिरर, मिरर बोले तो मिरर फॉर्मूला बोले तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये कंफ्यूजिंग हो गया। अब सर ने बोला था मिरर हमारी सच्चाई दिखाता है, पॉजिटिव चीज दिखाता है, जो हमारी सच्चाई वही दिखाता है, नेगेटिव थोड़ी ना दिखाता है, सच्चाई दिखाता है, पॉजिटिव। अब इसके बारे में बात करते हैं, आप वैल्यूज लगाते जाना। फोकल लेंथ पे आपने लिखा 3/2 लिख दिया। अच्छा ये कन्वेक्स मिरर था, तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, कनकेव की नेगेटिव, ठीक है, चाहे मिरर और चाहे लेंस, कन्वेक्स ही पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में ही रखा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। इमेज डिस्टेंस नहीं पता, निकालना है। u अगर आप ध्यान से देखोगे तो u क्या है, -5। अब मेरे बात ध्यान से देखना, देखो ये यहां पर आ गया, ये पलट गया, ये हो गया 2/3, ये हो गया 1/v, ये -1/5, ये इधर आएगा 1/v, 2/3 प्लस 1/5। आप मस्त एलसीएम लोगे, एलसीएम लिया, एलसीएम आया 3 पंजे 15, 3 5 जा 5 2 जा 10, यहां से आया 5 3 जा। तो अगर आप इसको पलटोगे तो ये आया 15/13, जिसका मतलब 1 पॉइंट, फिर कितना आया 20 मतलब फिर 1 पे ही जा रहा है, और फिर इसके बाद 20 के बाद कितना आया था 70, तो 15 4 समथिंग 5 करके लगा दो, तो इमेज की दूरी आई ये। देखो v का साइन कन्वेंशन आपको लगाने की जरूरत, v अपने आप बताएगा किधर है। तो देखो वैसे आपको पता है कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के 2 ही केस थे, दोनों में यहीं पे बन रही थी, तो आपका आंसर में भी अपने आप पॉजिटिव आया है, कहीं नेगेटिव नहीं आया, तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन पे।
मैग्निफिकेशन सर ने बताया था HI/HO होता है और एक और होता है -V/U मैग्निफिकेशन के केस में, मिरर के केस में। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज का कोई जिक्र नहीं, तो मैग्निफिकेशन सिर्फ आप VU से निकालना है। V की वैल्यू आपने निकाली है कितनी, माइनस, ये आपकी V की वैल्यू क्या आई है, माइनस का साइन लगे, V की वैल्यू क्या थी आपकी 15/13 या फिर 1.14, और U की वैल्यू क्या है आपकी, U की वैल्यू आपकी -5 है, U की वैल्यू आपकी -5 है। माइनस से माइनस कट गया, तो अब यहां पर आ गया 15/5 या 1565। तो आप देखोगे यहां पर 0 पॉइंट करके आपका आंसर आया है, मैग्निफिकेशन 0 पॉइंट आई है। तो मैग्निफिकेशन 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट में कितना जा रहा है, 0.2 समथिंग जा रहा है। देखो ना 65 to 130, तो 0.2 समथिंग में मैग्निफिकेशन जा रही है। अब एक चीज ध्यान रखना कि मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम है, मैग्निफिकेशन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है, 1 स्केल से कम है, मैग्नीफाइंग फैक्टर 1 से कम है, तो आपकी इमेज कैसी है, डिमिनिश। और ये चीज आपको पहले भी पता थी कि मेरे भाई कि कन्वेक्स में दोनों ही केस डिमिनिश के थे। तो आप देखना, सबसे पहले आपने पोजीशन बता दी जी, बिल्कुल बता दी। आपने नेचर बता दिया, बिल्कुल बता दिया। कैसी इमेज है, कन्वेक्स। कन्वेक्स में कैसी इमेज होती है, हमेशा कन्वेक्स में वर्चुअल इनडायरेक्ट इमेज होती है। कैसी होती है, वर्चुअल इनडायरेक्ट। वर्चुअल इनडायरेक्ट बता दिया आपने, डिमिनिश बता दिया, ठीक है मेरे भाई, और V आपने बता दिया, सारी चीज बता दी। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल, an object 4 cm in size is placed at 25 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find nature and size of image. भाई सबसे पहले तो देखो ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज बता दिया, तो मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बता दिया। अब सर ने बताया था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को जनरली हम सीधा ही रखते हैं, सीधा मतलब ऐसे, तो ये ऊपर है ना, हाइट हम ऊपर नीचे में नापते हैं, और यूवी हम लेफ्ट राइट में नापते हैं, तो ऊपर है तो ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दिया मेरे भाई, ठीक है। इस प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को रखा गया है 25 सेंटीमीटर दूर, मिरर से दूर रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी -25 सेंटीमीटर, क्योंकि U हमेशा नेगेटिव लेना है, सर ने बता रखा है, ठीक है मेरे भाई। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, ताकि इमेज मिल सके आपको, तो बेसिकली आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है, ठीक है मेरे भाई। तो अब भाई ये मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा, और कुछ भी दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है। अब फोकल लेंथ दे दी कितनी, 15। अब ध्यान दो, ये क्या है, कनकेव मिरर। सर ने बोला था कनकेव मिरर की फोकल लेंथ, कनकेव मिरर हो या लेंस कुछ भी, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया। मिरर फॉर्मूला लगाते हैं भाई, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी है, 1/v निकालना है, v निकालना है आपको, u क्या है, देखो ये 1/v अपने मस्त यहाँ पे बैठा है, ये इसका नेगेटिव ऊपर आ गया, ये इसका नेगेटिव यहाँ पे आ गया, और इधर से इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे आ गया ये, इसका एलसीएम आ गया 75, 15 5 जा 25 3 जा, ये आया -2/75 1/v, तो v आया 75/2 और माइनस में, जो कि -37.5 सेंटीमीटर। देखो ये कनकेव मिरर है, आपका ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इमेज कहाँ बनी है, v नेगेटिव आया है, तो इमेज भी आपकी इसी तरफ बनी है। जैसे ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, ऑब्जेक्ट की दूरी 25 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट आपका 25 सेंटीमीटर दूर है यहाँ पे, तो इसकी इमेज बनी है 37.5 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ कहीं बनी है, ये 37.5 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, जब तो लेफ्ट हैंड साइड में आया। अब मैग्निफिकेशन देख लेते हैं मेरे भाई। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO इज इक्वल्स टू -V/U। देखो एक तो डायरेक्ट तरीका है मैग्निफिकेशन देखने का, जिसमें आप V और U को यूज कर सकते हो। V आपकी -37.5 है और U आप ध्यान से देखोगे तो ये 25 है, तो ये इससे ज्यादा बड़ी आ रही है, तो मैग्नीफाई हो रही है। दूसरे केस में तो देखो सारी वैल्यूज रखते हैं एक बार, यहाँ पे HI हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, मान लो हाइट ऑफ इमेज निकालनी है आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 दे रखी है, लगा दिया। -v की वैल्यू क्या आई थी आपकी, माइनस यहाँ पे, और v की वैल्यू क्या आई थी -75, तो ये -75/2। u की वैल्यू क्या आपकी, u की वैल्यू आपकी -25, ये लगा दिया। तो एक चीज देखना, सबसे पहले तो ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कट गया, यहाँ पे आया HI बराबर ये -75/2 × 25, और ये जो 4 था ये उधर नीचे से उधर गया इधर, तो
तो ये आपका यहाँ पे आया 2 पे कट गया और ये आपका 3 पे कट गया। तो हाइट ऑफ इमेज आई आपकी -6 सेंटीमीटर। पहले तो एक चीज देखो, ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट है 6 सेंटीमीटर। हाइट के केस में नेगेटिव पॉजिटिव मत देना, जो नेगेटिव पॉजिटिव है बस वो यू दिखा रहा है कि ऊपर है, सीधी इमेज है या उल्टी है, इरेक्ट इमेज है या इन्वर्टेड इमेज है। तो अगर ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर और इमेज का साइज 6 सेंटीमीटर है तो इमेज कैसी हुई है, एनलार्ज हुई है। इमेज कैसी हुई है, एनलार्ज। तो पहली चीज पता चलेगी, एनलार्ज। दूसरी चीज, अगर ये इस तरफ बनी है, इस तरफ बनी है, तो ये कैसी इमेज है, ये कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड है। इससे भी पता लगा सकते हो हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज मैंने बोला था, अगर हाइट ऊपर नीचे में नापते हैं, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, तो नीचे है तो नेगेटिव। नेगेटिव कौन सी होती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड के साथ रियल जुड़ा होता है। ठीक है मेरे भाई। अब मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई हुई है, बिल्कुल एनलार्ज हुई है। कहाँ बनी, बता दिया, -37.5 इधर बनी थी। ठीक है भाई। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। हमने रिफ्लेक्शन डिस्कस करा है, अगले पार्ट में हम रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, थैंक यू।